कैसे हैं आप सभी। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे YouTube चैनल स्टडीनेटिक में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। बच्चों यहां पर आज मैं क्लास 11 की अकाउंटिंग पढ़ा रही हूं, जिसका चैप्टर 8 जनरल्स के क्वेश्चंस करवा रही हूं टीएस ग्रेवाल की बुक के। यहाँ पर आज जो मैं पढ़ाने वाली हूँ वो है एडजस्टमेंट एंट्रीज। क्या होती हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज, हम पहले वो समझते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो बच्चों एडजस्टमेंट एंट्री का क्वेश्चन नंबर 10 करने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि एडजस्टमेंट एंट्रीज होती क्या हैं और कौन कौन सी ऐसी एंट्रीज हैं जो एडजस्टमेंट एंट्रीज में इंक्लूड रहती है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखिए एडजस्टमेंट एंट्रीज, इसका सबसे पहला पॉइंट लिखा है यहाँ पर मैंने क्लोजिंग स्टॉक और इन्वेंट्री। क्या होता है क्लोजिंग स्टॉक? जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा पूरा अकाउंटिंग ईयर होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। जब 31 मार्च आता है तब हम पूरा ये देखते हैं कि हमारे बिजनेस में कौन सी चीज़ रखी है, कौन सी चीज़ सेल हो गई, कितना परचेज किया, ये सारी चीज़ें हम अपने एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर देखते हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारा सपोज करते हैं फर्नीचर का बिजनेस है, वो कुछ फर्नीचर जो हमने बनाया है वो अकाउंटिंग ईयर के एंड में सेल नहीं हो पाया, बच गया, या उसका कुछ कच्चा माल बच गया, वो सेल नहीं हो पाया, तो उसे क्या कहा जाता है? क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है या इन्वेंट्री कहा जाता है। इसे हम नेक्स्ट ईयर यूज में ले लेंगे ओपनिंग स्टॉक के नाम से, लेकिन उस साल इसे क्लोजिंग स्टॉक से शो करेंगे। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे बच्चों? क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट कर देंगे, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक भी तो बिजनेस की ही अपनी एक संपत्ति है ना, एसेट्स है ना, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट कर देंगे टू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग का मतलब होता है व्यापार, मतलब बिजनेस, तो बिजनेस से ही वो अपने पास आया ना, तो इसलिए हम यहाँ पर टू ट्रेडिंग अकाउंट कर देंगे कि बिजनेस का पैसा कहाँ पर चला गया, बिजनेस का स्टॉक कहाँ चला गया, क्लोजिंग स्टॉक में चला गया। नेक्स्ट क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जिनका पेमेंट हमें इस साल करना था लेकिन हमने किया ही नहीं, हम अब उसे अगले साल पे ले जाएंगे, तो उन्हें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं, जिन्हें इस साल पेमेंट करना था लेकिन हमने अकाउंटिंग ईयर एंड तक उसका पेमेंट नहीं किया। तो क्या करेंगे? जैसे वेजेस होती है किसी को देना होगी, या सैलरी होती है किसी को देना होगी लेकिन हमने दी नहीं इस साल, तो हम क्या करेंगे? जो भी एक्सपेंसेस हैं उन्हें डेबिट कर देंगे, जैसे वेजेस और सैलरी एक्सपेंसेस। और टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, मतलब अभी इन्हें देना बाकी है, इसलिए टू करके लिख देंगे, क्योंकि क्या है, जो वेजेस है आउटस्टैंडिंग वेजेस वो हमारी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो उसे क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस ये होते हैं जिन्हें हमें देना तो नेक्स्ट ईयर था लेकिन हमने उसे इसी साल पेमेंट कर दिया। यार कोई आया, उसने कहा हमारा कोई एम्प्लॉय है कि मेरे घर में शादी है या मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो हमने उसे एडवांस पैसा दे दिया या प्रीपेड पैसा दे दिया, तो उसे क्या कहते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड क्या होती है? ये एसेट्स हो गए ना, हमने तो पैसा दे दिया, ये हमारा एसेट्स हो गया। जब एसेट्स बढ़ता है तो उसे डेबिट किया जाता है, तो वही किया हमने, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू रिलेवेंट एक्सपेंसेस, मतलब जैसे हमने रेंट दिया है या सैलरी दी है या वेजेस दी है, जो भी दिया होगा उसे टू करके यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट क्या है? एक्योर्ड इनकम और द इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। ऐसी इनकम जो हमें मिलनी थी पर मिली नहीं इस साल, कोई भी कुछ भी हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, कमीशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें इस साल मिलनी थी लेकिन मिली नहीं, तो हम क्या करेंगे? एक्यूर्ड इनकम अकाउंट डेबिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि भैया वो जब इनकम मिलेगी तो हमारी फर्म की तो एसेट्स हो जाएगी ना। जब इनकम एसेट्स होती है जो फर्म की जब बढ़ती है तो उसे क्या किया जाता है? उसे डेबिट किया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्यूर्ड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम। कौन सी इनकम? मतलब इंटरेस्ट, कमीशन, तो यहाँ पर टू इनकम अकाउंट करके नीचे इस तरह से शो कर देंगे। नेक्स्ट दिया है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। कोई सी ऐसी इनकम जो हमें एडवांस में रिसीव्ड हो गई, होनी थी नेक्स्ट ईयर पर हमें एडवांस में रिसीव्ड हो गई, तो हम क्या करेंगे? जैसे रेंट का एग्जांपल दे दिया, तो रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट, भैया पैसा तो आ गया ना, और टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। क्यों? क्योंकि ये एक लाइबिलिटी है और जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। भैया एडवांस में रिसीव हो गई है तो हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी होगी ना, हमें तो नेक्स्ट ईयर रिसीव होनी थी। अब आगे 2 पॉइंट और हैं, उन्हें और समझते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है इसमें? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है?
जैसे हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, हमने अपने बिजनेस के लिए चेयर खरीदी, या हमने बिजनेस के लिए टेबल खरीदी, या हमने कोई ऐसा सामान खरीदा जो हमारे बिजनेस को चलाने में हेल्प करता है, जैसे कोई मशीनरी खरीदी। अब क्या होता है, जब हम उसका ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, दिन ब दिन यूज़ करते हैं, तो उसकी वैल्यू कम होती जाती है। जैसे हम घर में ही अपने कोई से गाड़ी खरीदते हैं, हम कार खरीदते हैं, जब हम खरीदते हैं तो बड़ी अच्छी लगती है, नई नई लगती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होती जाती है। जब हम उसे सेल करते हैं तो वो बहुत कम में सेल होती है। तो जब किसी चीज़ की वैल्यू कम होती जाती है तो उसे क्या कहा जाता है बच्चों? डेप्रिसिएशन कहा जाता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स एसेट्स में मतलब फर्नीचर भी हो सकता है, मशीनरी भी हो सकती है, जिसका नाम दिया हो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने में कैपिटल लगती है। कैपिटल कौन लगाता है? जो बिजनेस को स्टार्ट करता है, मतलब बिजनेसमैन। तो क्या होता है ना, वो जो बिजनेस होता है उस बिजनेसमैन को उसकी कैपिटल लगाने पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट किया जाना चाहिए। और किस अकाउंट से? कैपिटल अकाउंट से, क्योंकि भैया जो कैपिटल लगाई है उसी पे तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं जो हम आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब हम यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री का क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो बच्चों हम पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री का है, मतलब पहला ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड 10,000। इंटरेस्ट ड्यू है पर हमें मिला नहीं है। तो हम ये क्या हो गया इंटरेस्ट ड्यू वाला? एक्योर्ड इनकम। हमें मिलनी चाहिए थी पर अभी तक मिली नहीं है, तो एक्योर्ड इनकम डेबिट टू इंटरेस्ट। एक्योर्ड इनकम नहीं लिखेंगे बच्चों, एक्योर्ड इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है ना, इनकम दी होती तो इनकम लिख देते, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट दिया हुआ है तो यहाँ लिखेंगे एक्योर्ड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना? 10,000। और यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में बीइंग इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे। सैलरीज ड्यू टू स्टाफ। जो सैलरी थी स्टाफ की वो ड्यू है, कितनी? 50,000 रुपये। तो हम क्या लिखेंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट। इसीलिए बच्चों मैंने आपको पहले एडजस्टमेंट एंट्री समझा दी। टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। कितना? 50,000। यहां लिखेंगे सैलरी ड्यू टू स्टाफ। ठीक है, वैसे तो देखिए यदि आपने जो पहले मैंने आपको एडजस्टमेंट एंट्रीज को समझाया है उसको यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो आपके लिए ये एंट्रीज बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होने वाली हैं। आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 5,000 इज फॉर द नेक्स्ट ईयर। मतलब जो 5,000 था वो हमें नेक्स्ट ईयर मिलना था पर वो अभी मिल गया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट 5,000। इस तरह यहां ब्रैकेट में लिखेंगे बीइंग रेंट प्रीपेड। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 1 लाख। डेप्रिसिएशन जब भी आता है तो उसे क्या करते हैं हम? डेप्रिसिएशन को डेबिट कर देते हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, क्योंकि किसी भी फर्नीचर में जब किसी तरह का डेप्रिसिएशन होगा तो हम उसे डेबिट करेंगे और यहां लिखेंगे बीइंग डेप्रिसिएशन इन फर्नीचर। कितना? 10,000। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर। सेल प्राइस 5,000, कॉस्ट 4,000। यहाँ पर क्या हुआ है? फर्नीचर बनाने के लिए गुड्स का यूज हुआ है और इसका सेलिंग प्राइस है 5,000 और कॉस्ट प्राइस है 4,000। तो यहाँ पर बच्चों हमें कॉस्ट प्राइस ही लिखना है, सेलिंग प्राइस नहीं मेंशन करना है जनरल एंट्री में। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? देखिए स्क्रीन पर। तो यहाँ पर क्या एंट्री करेंगे बच्चों? फर्नीचर
अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्यों करा परचेज अकाउंट? क्योंकि ये गुड्स से रिलेटेड एंट्री है। अभी हमने पढ़ा था ना कि जब गुड्स से रिलेटेड एंट्री होती है तो नीचे परचेज अकाउंट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या किया, गुड्स यूज किया फर्नीचर बनाने में, तो यहाँ पर इसलिए बीइंग गुड्स यूज्ड टू मेकिंग फर्नीचर। ठीक है, कितना? 4000। ओके, नेक्स्ट है रिसीव्ड कमीशन ऑफ 20,000 बाय चेक, हाफ ऑफ विच इन द एडवांस। मतलब हमें कमीशन मिला 20,000 का, जिसमें से आधा जो है वो कैसे मिल गया, एडवांस मिल गया। तो जब भैया पहली इसमें क्या होगी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, चेक से मिला है ना तो बैंक में आएगा, टू कमीशन रिसीव्ड। कितना है बच्चों? 20,000। बीइंग कमीशन रिसीव्ड। अब इसी में क्या होगा बच्चों, एक और एंट्री होगी, क्योंकि हमें यहाँ पर आधा जो है वो एडवांस मिल गया है। तो भैया जब आधा एडवांस मिला है तो पहले लिखेंगे कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिट। अभी हमने समझा ना, टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। कितना? 10,000। ये कभी कभी क्या होता है, एक ही एंट्री में, एक ही ट्रांजेक्शन में दो एंट्रीज की जगह दी रहती है या बातें की होती है, तो हमें वहां पर दो एंट्री करनी पड़ती है। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर दिया, तो यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, 8,000 टू कैपिटल अकाउंट, 8,000। और क्या लिख देंगे, नरेशन। नरेशन लिखना बहुत ज़रूरी है। बीइंग अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर? लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है, जब हम अपने खर्चे के लिए कोई पैसा बिजनेस से निकाल लेते हैं तो उसे ड्राइंग कहते हैं। तो भैया बिजनेसमैन पे जो बिजनेस है वो इंटरेस्ट लगाता है कि तुमने बिजनेस से पैसा निकाला है, अब चलो तुम उस पर इंटरेस्ट दो। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना? 1500। और क्या लिख देंगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज्ड। क्लियर? अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्या क्वेश्चन दिया है? 11 ओपनिंग एंट्री का क्वेश्चन है। क्या होता है बच्चों, जैसे हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड हो गया, अकाउंटिंग ईयर एंड होने के बाद जब हमारा नया अकाउंटिंग पीरियड आता है तो जो पिछला जो हमारे पास कैश है या पिछली जो हमारी देनदारियां हैं या पिछला जो भी एडजस्टमेंट है उसकी हमें एक ओपनिंग एंट्री करनी पड़ती है, जिसमें हम बताते हैं कि भैया इतना पैसा हमारे पास है, इतने की कमी है और हमें इतना पैसा और लगाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर इसी तरह से एक ओपनिंग एंट्री करनी है, किसकी? मेसर्स आनंद स्टोर की 1 अप्रैल 2021 में। उसकी एसेट्स दी हुई हैं और उसकी लाइबिलिटी दी हुई हैं, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले जितनी भी एसेट्स हैं उनको क्या करेंगे बच्चों, हम उन एसेट्स को हम कर देंगे डेबिट। क्यों करेंगे? क्योंकि भैया वो तो हमारे पास है ना, जब भी कोई एसेट्स हमारे पास होती है तो उसे हम डेबिट करते हैं। तो सबसे पहले क्या कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट। कितना दिया हुआ है कैश अकाउंट? 60,000। फिर क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना? 40,000। स्टॉक अकाउंट डेबिट 1,50,000।
फर्नीचर अकाउंट डेबिट 43,000, डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स जब हमें पैसा देंगे तो भैया अपने पास ही आएगा ना, फॉर्म के पास ही आएगा ना पैसा, तो इन सभी को हमने डेबिट करना है। अब जो लायबिलिटी हैं, कौन कौन सी लायबिलिटी हैं जो हमें पेमेंट करना है? लोन हमने किससे लिया था? विकास से। 2 क्रेडिटर्स, 2 कैपिटल, तो लोन कितना लिया था? 60,000 का। क्रेडिटर्स कितने हैं? 52,500। अब क्या करेंगे बच्चों, जितने भी डेबिट अमाउंट है और जितना भी क्रेडिट अमाउंट है उसमें से उसको माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा? पहले तो इनको प्लस करेंगे तो कितना आ गया? 438,000, और इन दोनों में से उसको माइनस कर देंगे, तो इन दोनों को प्लस करने पे कितना आया? 112500। और यहाँ पर कैपिटल अकाउंट करके इस तरह से लिख देंगे और दोनों तरफ का बराबर कर देंगे। क्लियर? इस तरह से ओपनिंग एंट्रीज को किया जाता है। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तब तक के लिए बाय।